बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। प्रबल अविद्या का परिवारा, खल कामादिक मोह अपारा। एक बात बड़ी स्पष्ट है, वो ये विष अमृत रहत एक संगा, मलयागिर में रहत भुजंगा। इस काया को आदमी समझ नहीं पा रहा। आइए मैं आपको बताता हूं, हम सब संसार में रहने वाले मनुष्य एक ही तरह हैं, एक जैसे हैं। क्यों एक जैसे हैं वो मैं बता रहा हूं। सबका शरीर 5 तत्व का है, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, सबके शरीर में है। इसलिए 5 तत्व की 25 प्रकृतियां हैं, वो हर एक के अंदर है। जल की 5 प्रकृति है, थूक, मूत्र, पसीना, रक्त और वीर्य, सब में। अग्नि की 5 प्रकृति है, 5 नेचर है, भूख, प्यास, आलस्य, निद्रा, जम्बाई, सब में है। वायु की 5 प्रकृति है, सुकड़ना, पसरना, बोलना, सुनना, ताकत लगाना, सब में है। हम सब आत्मा से तो एक हैं, शरीर से भी एक है। पृथ्वी की 5 प्रकृति है, हार्ड, मांस, रोम, त्वचा, नाखून, सब में है। सबको भूख लग रही है, सब सो रहे हैं। आकाश की प्रकृति भी सब में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, देखो सब में है। सब मेरा मेरा बोल रहे हैं, तो किस तरह से अलग हैं हम केवल आत्मा से एक नहीं है, शरीर से भी एक है। इसलिए ये 25 प्रकृति सब में है। 3 गुण भी सब में है, रज, तम, सत। जब तमोगुण आता है सब क्रोध करते हैं, रजोगुण आता है तो धन आदि अर्जित करने की प्लानिंग करते, सभी कर रहे हैं। एक ही तरह के भांडे हैं। अब अंतर कहां हुआ? संग का। कुछ अच्छे कुल में पैदा हुए तो वहां की अच्छी संस्कृति थी, इसलिए वो थोड़ी शील है। एक राजा के बच्चे को अघोरियों के साथ रखोगे ना, वो भी अघोरी जैसा हो जाएगा, राजकुमार के गुण नहीं आएंगे। संगत परिप्रेक्ष्य वो असर डालता है हम सब पर। फिर इन सब के अंग हैं। काम के 5 अंग हैं, क्रोध के 5 अंग हैं, लोभ के 5 अंग हैं, मोह के 5 अंग हैं, अहंकार के 5 अंग हैं। मैंने बात लंबी नहीं खींचनी है, सार तक आपको ले जाना है। विष अमृत रहत एक संगा, मलयागिर में रहत भुजंगा। इस शरीर में विष और अमृत दोनों है। जैसे मलयागिर में चंदन भी है और सर्प का विष भी है। गोस्वामी जी रामायण में कह रहे हैं, मोह सकल व्याधिन को मूला, तासे उपजत बहुविध सूला। ये मोह सब में। ऐसा कोई है क्या जो एक 10 पैसे का झोला लिया हुआ है ना, वो भी नहीं छोड़ना चाहता है? लोभ भी सब में है, अहंकार भी सब में है। अब गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, साहब कह रहे हैं, कायागढ़ खोज मेरे भाई। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? प्रबल अविद्या का परिवारा,
अज्ञान और माया का परिवार प्रबल ताकतवर है। खल कामादिक मोह अपारा, ये किसका परिवार है? माया का। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब में है, बाई बर्थ है। एक बहन जी बेचारी आई, गोद में बच्चा था 6 महीने का या 8 महीने का होगा। बोला साहब जी बड़ा जिद्दी है ये। हाँ, कहते पूत के पांव पलने में दिखते हैं, 6 महीने का जिद्दी है। मैंने कहा आपने ये कैसे अनुभव किया? बोला गुरुजी जब इसको भूख लगती है रोता है फीडिंग के लिए। मैं किसी काम में लगी थी, ये रोया 10-15 मिनट, बाद में मैं गई, इसने फीडिंग नहीं किया, बहुत गुस्सा हुआ। हाँ, 6 महीने का बच्चा। अरे भाई, कहते हैं पूत के पांव पलने में दिखते हैं, सब में ये चीजें हैं। नाम के प्रभाव से ये माया का प्रभाव खत्म होता है, नहीं तो सब बिना नाम सब नीच बखाना, ऊंच वही जो नाम है जाना। आइए देखते हैं ये माया का परिवार कितना ताकतवर है। निज अज्ञान देश राजधानी, आलिस महल आशा पटरानी। ये मोह, माया तजे ते क्या हुआ, मान तजा नहीं जाए, मोह न तजा नहीं जाए। पीर पैगंबर ओलिया मान सब इनको खाए। और यह मोह अज्ञान से उत्पन्न होता है। जैसे देश की राजधानी दिल्ली है, मोह की राजधानी अज्ञान है। हम सब देखते हैं कि दुनिया से जाने वाला सुई एक मात्र चुटकी भर मिट्टी नहीं ले जा सकता है, तभी भी इंसान पूरा जीवन ठगी, बेईमानी, फलाना ढिकाना कर रहा है। मेरे बच्चे सुखी रहे, मेरा फलाना सुखी रहे। मोह भाई, इस काया को समझना है। बस कुसंग चाहत कुशल, कहे रहीम बड़सोस, महिमा घटी समुद्र की, जो रावण बसे पड़ोस। इसलिए ये बहुत डेंजर साथ में रहते हैं। इसकी राजधानी अज्ञान है। अब ये अज्ञान नहीं है, जब पता है कोई किसी का है नहीं है, जाने के बाद में कोई कुछ नहीं ले जाता है, फिर भी मेरी मेरी करता हुआ पूरी उम्र गुजारता है। ये आत्मा है क्या? नहीं है आत्मा। आत्मा के गुण और व्याख्या जो शास्त्रों में बड़ी प्यारी है। इसका मतलब है संतों घर में झगड़ा भारी, बहुत झगड़ा है अंदर में। काया गढ़ खोज मेरे भाई, काल अवट टट जाए। वैज्ञानिकों के पास सूक्ष्म दर्शक यंत्र है, उससे वो देख लेते हैं ब्लड में क्या क्या है, आप नहीं देख पाते। उनके पास सूक्ष्म दर्शक यंत्र है। इसी तरह जब तक अंदर की आंख नहीं खुलेगी ये दिखेंगे नहीं। और इन्होंने बड़े बड़े धुरंधरों को समेटा है। इच्छा बेटी खरी कठोरी, बांधे अनेक जीव उठभूरी। मोह की बेटी है इच्छा। साहब कह रहे हैं काम काम सबको कहे, काम न चीने कोय, जेती मन की कल्पना काम कहा विसर। कुमत सखी ताके संग रही, नित उठ हृदय सबिन का दही। इसकी सखी है कुमति। जब भी इंसान गंदे काम करता है, कुमति आ जाती है बुद्धि पर। एक तो मत है, एक कुमत है। लोड़ा लालच ना है अगावे, वर्जत निजल सबन की घर। अब लोड़ी लोड़ा लड़के लड़की को कहते हैं, कहीं मध्य प्रदेश में कहते हैं मोड़ी लड़की, और मोड़ा कहाँ कहते हैं लली और लला। इस तरह जो घर में टहल कहता है
उसको टहलुआ भी कहते हैं, लोड़ा भी कहते हैं। इस तरह फीमेल है, उसको बेचारी बर्तन झाड़ू, वो उसको लोड़ी बोलते हैं। और इसकी टहल करने वाली है लालच, वो कभी पूरी होती नहीं। बरजत निर्लज सबके घर जावे। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक को छोड़ दो, रतन टाटा बड़े प्यारे इंसान थे, वो राष्ट्रवादी थे। बाकी अमीरों को देखना, एक को सुई किसी को नहीं देना चाहते, वो नहीं देना चाहते। ये लालच उनके अंदर रहती है। बरजत निर्लज सबके घर जाए। रोग शोक संशय व भांति परद्रोही और धुंध संभांति, इससे बड़ी धुंध इकट्ठी होती है। ये इंसान छल कपट क्यों कर रहा है? इसी लोग के कारण। ये राजा के पुत्र प्रचंडा, जाके डर त्रासे नौखंडा। पाप सबन को अवगुण जानी, दुख दरिद्र मोह अभिमानी। अधर्म ध्वजा जाके अगवानी, बाजा प्रकट कर है निशानी। दम्भ क्षेत चौतर शूला, जैन सिंहासन बैठे बोला। कपट वजीर असत्य ख्वासा, इस मोह का मंत्री है कपट। और मंत्री है पाखंड। पाखंड वो होता है ऊपर से बड़ा कोमल, अंदर से बड़ा वो, मुस्कुराएगा लेकिन घाव गहरा गहरा मारेगा, वो है पाखंड। यह सेना सब मोह की कहे कबीर समझाए, इतने से जो बादशाही भवसागर तर जाए। अब यहां साहब एक बात कह रहे हैं, अनहद लूट होत घट भीतर, घट का मरम न जाना। पूरा साजो सामान ये तन में विष ही विषय है। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। काम क्रोध गर्व और लोभा, महामोह बांधे संभोगा। काम कमान अति दीनो दापू, अहम और गर्व समान आप। लोभ मिले उपजे संतापू, चारों करते प्रतापू। कह रहे ये सब इसके जो मुसाहिद है, फॉलोअर है, सब खतरनाक है। बोला एक एक का वर्णन करता हूं। आप देखो मोह में कितनी चीजें पैदा होती है। प्रथम काम धनुष कह लीने, 5 बाण सो तासक लीने। पहला कामदेव, देखा कितना शक्तिशाली है। शिवजी को काम बाण लगा, देखा मोहिनी पर मोहित हो गए थे। ये इतने बड़े बड़े असुर काया में है भाई, काया अगर खोज मेरे भाई, इनसे कोई उबर नहीं सकता। इन सब ने मिलकर आत्मा को बांधा है। अब काम के पास 5 बाण क्या है? मोहन। जब ये उत्पन्न होगा आपको लगेगा आहा, इसके बिना जी नहीं सकता। ये मोहन मोहित हो गया। वशीकरण, वश में आ जाएगा। उच्चाटन, कहीं और दिल नहीं लगेगा। बाण लगत घर भूले बाटा। दुष्ट काम और प्रकटे आए, ज्ञान विचार विसर सब जाए। मैं वेद व्यास जी का एक किस्सा बता रहा हूं। सन्यासी लोग आमतौर पर बहुत ग्रस्त के घर नहीं रुकते। तो पहले आश्रमों में सन्यासी लोग जाते थे, बहुत आश्रम होते थे और सन्यासियों का टोला होता था। मैं अपने जीवन में खुद देखा, आजकल तो बात ही अलग है। 18 अप्रैल को मैंने 76वां जन्म मनाया था। उस समय के लोगों को देखता हूं और आज के तो मैं हैरान हो जाता हूं। आप छोड़िए सतयुग त्रेता द्वापर कली की बात, पर चारों युग मैंने अपनी कम उम्र में देख लिए।
उस समय लोग इतने शील थे, इतने अच्छे थे, पूछो मत। गांव की बेटी सबकी बेटी थी। कभी कोई सामाजिक प्रथा बहुत मजबूत थी। अगर औरत कोई परपुरुषगामी हो गई तो उसको बराए देते थे, उल्टा बोल करके उसका मुंह नहीं देखते थे। आदमी अगर कोई व्यभिचारी हो गया तो उसको भी बराए देते थे, उसको किसी आयोजन में कहीं बुलाते ही नहीं थे। आज ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, वरना कोई बच रहा है। ईमानदार लोग थे, छल उनमें थी नहीं, कपट उनमें थी नहीं, झूठ बोलते नहीं थे। छोड़िए सतयुग की बात, बड़ी पुरानी है, मैं अपने जीवन की बात बोल रहा हूं। ये कली प्रथमे शरण, इस समय इंसान बहुत आगे गंदा हो जाएगा। अपने बाप को खुद बोलेगा तू सिद्ध कर मैं तेरा बेटा हूं, मैं तुझे बाप नहीं मानता। नहीं तो किसी को कोई बाप का नहीं है तो जान से मारने के लिए तैयार होता है। इतना परिवर्तन दिन प्रतिदिन देख रहा हूं मैं। वेदव्यास ने भी कहा अपने शिष्यों को, रात में स्त्री को अकेले नहीं रहने देना। एक शिष्य था, थोड़ा प्रखर था, बोला महाराज आपकी कृपा हो, औरत कर क्या सकती है। बात वेदव्यास के दिल में चुभ गई। बोला तो भी बेटे थोड़ा ध्यान रखना। वेदव्यास तो चले गए, गुरु का शब्द उल्लंघना ही नहीं चाहिए। कुछ दिन बाद एक स्त्री आई, आकर बोला कि मैं एक रात रुकना है, मैं अपने मंतव्य तक जाना था, कहीं मैं अपने टोले से बिछड़ गई हूं, सुबह होते ही मैं चली जाऊंगी। उस मुख्य शिष्य ने कहा कोई बात नहीं। बाकी ने कहा भाई देखो गुरुजी ने कहा है अकेली औरत नहीं रखना है। बोला कोई बात नहीं, गुरुजी ने कहा ठीक है, क्या कर लेगी ये। वेद में एक श्लोक है, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानत कुतः मनुष्य। अजी रात को उसने सम्मोहन शुरू किया। नारी के पास ये मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन ये शस्त्र हैं। इस पर मैं पहले भी कमेंट दे चुका हूं, तो ये बात 3 घंटे की हो जाएगी, फिर शॉर्ट में बोलूंगा। ये मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन क्या है, शॉर्ट में बोलता हूं। सृष्टि के आदि में, शुरू में देवता अपनी अपनी त्रिदेव अपनी अपनी उपासना में लग गए, आदि शक्ति की भक्ति नहीं करते थे। आदि शक्ति ने सोचा मेरे बच्चे मेरा ही महात्म मिटा रहे हैं, इन पर जादू करूंगी। 3 कन्याएं उत्पन्न की। वो बड़ी सुंदर थी। वो 3 कन्याएं इतनी सुंदर थी, उनको 16 श्रृंगार कराए और कहा देवताओं को मोहित करो जाकर। लेकिन उन्होंने बड़ा प्रयास किया, देवता मोहित नहीं हुए। हताश होकर के वापस आई और आकर कहा माता ये तो नहीं हुए मोहित। 16 श्रृंगार भी कराए थे, नारी 16 श्रृंगार करती है। ये पैर की बीची से लेकर चुड़की तक होते हैं। आदि शक्ति ने मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन 4 शक्तियां पैदा की, नारी उनमें प्रविष्ट कर दी। रुचि रंभा रेणुका, वो 3 अप्सराएं थी। उसने
मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन, ये ताकत उत्पन्न की और उनमें समाविष्ट कर दी। और ये हर नारी में 4 शक्तियां हैं। मैंने ये बात कई बार बोली है। एक अत्यंत रूपहीन नारी भी पुरुष को आकर्षित कर सकती है। वो क्या है? मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन और वशीकरण। तब यूं कहोगे, हाय प्रिय, तेरे अलावा दुनिया में कोई भी नहीं है। ये सम्मोहन है। वशीकरण, तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूं, वशीभूत हो गए। उच्चाटन, दुनिया में कुछ भी नहीं अच्छा लगेगा। हम सब जानते हैं जो शरीर पुरुष का है वही नारी का है, कोई भिन्नता नहीं है। आदमी के 2 हाथ है, स्त्री की भी 2 हाथ है, हाथ में 5 उंगली है, माताओं बहनों के भी है, 2 आंखें हैं, 2 पैर हैं, सब कुछ है। मैं तो शरीर रूप से भी स्त्री पुरुष में भिन्नता नहीं मानता। इंसान की शिश्न इंद्री बाहर है, उसमें 2 अंडकोश लटकते हैं। इस तरह नारी का ये सब चीज इनसाइट में है, राइट ट्यूब, लेफ्ट ट्यूब एंड ओवरी। अंतर इतना है, पुरुष के बाहर है, इसका इनसाइट है। 32 दांत हमें है, इनको भी है। हाथों में 5-5 उंगलियां हमें भी है, इनको भी है। जहां तक तुलना करते हैं वहां तक ये माताएं बहनें जानती है। सर्व नरक नारी डिगाई। नारी शरीर में बहुत बीमारियां हैं, बहुत प्रॉब्लम्स है, फिर भी क्यों इतनी मोहित है, आकर्षित है? इसके पास 4 चीजें हैं, नहीं तो सृष्टि नहीं होनी थी। इस समय इस तरह पहले जब मोहन चलाएगी, वो उसको खुद भी नहीं पता है, नारी को ये खुद भी नहीं पता है, तो आपको मोहित करेगी, वशीकरण करेगी। तो जो फिर कहोगे, है मेरी जान, तेरे अलावा कोई नहीं है। उच्चाटन फेंकेगी जब, ये सब नजर से चलते, तो आपका कहीं दिल ही नहीं लगेगा। इस तरह मान लगत घर भूले बाटा, भूल जाएगा सब कुछ। देखिए, एक कानून है, पास्को में अगर आदमी कुछ नाबालिग से संभोग करता है तो मृत्युदंड है, और किसी भी नारी से कोई बलात्कार करता है आजीवन कारावास है। इस क्षणिक आनंद के लिए आदमी आज बलात्कार भी कर रहा है। यह है सम्मोहन, रुचाटन, वशीकरण, मारण आदि। सोलह सिंगार देखी मनमानी, निर्खत अंग अंग की मानी। ऐसे नरक काल की सेना, सुर नर मुनि उर धरत न चैना। देखो, साहब ने तो बड़ा साफ बोला है। यह काम अति प्रचंड है, होत उत्पन्न थे अंग थे। यह काम अति प्रचंड है, बहुत खतरनाक है। प्रकट होते अंगते, स्त्री को कहते हैं, इसके शरीर से उठता है। सैन बैन अति है बड़े, चढ़े काम रति रंग थे। सैन इशारे को कहते हैं, बैन मधुरवाणी को कहते हैं, और इस पर रंग चढ़ता है। तन मन अस्थिर ना रहे, काम बान उर्साल।
काम का बाण जब लगता है तो फिर तन मन कुछ भी स्थिर नहीं रहता है। एक बाण से सब किए सुर नर मुनि बेहाल। अब साहब कह रहे काम चले काम सब सवे पलाने महारुद्र की करत न गाना। मोहिनी रूप पर शिव जी को भी मोहित कर दिया था, तभी तो कामदेव को भस्म करने चले थे। ये बड़ा प्रचंड है। बहुत काम ब्रह्मा पर आया, देखत नहीं कोप मनवाया। खट पुत्रन को दीनो शापा, खट जन्म मृतवत्सा तुम हो आप। बाहर काम चले समाई, 33 कोट की ये बसाई। वाह, 33 कोट को भी वश में किया। इंद्रसेन की जब मत गई हारी, इंद्र की गई जब बुद्धिमत हमारी, और वो गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या का शील भंग करने पहुंच गया। पर साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाए, इतना प्रबल है। पर साहब आगे कह रहे हैं ये कैसे वश में होगा। काम कोप सुरपथ पर आए, अति आतुर अहिल्या पर धाये। साथ में चंद्रमा भी गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या के पास पहुंच गए और सहो उग्र को, ऋषि को उग्र शापू। गौतम ऋषि ने तुझे श्राप दिया, तेरे शरीर में 100 गुप्त अंग हो जाए, 100 भगद्वार हो जाए, 1000 सहस्त्र गर्भद्वार। सहस्त्र भक्त आकर भयु, काम बाण कर फल ये थे। ऐसे असुर घट में बसे। भैया बड़ा ये जीवात्मा बड़ी मुसीबत में है। सुनो धर्मदास, घट पर से जाने बिना सबका भया विनाश। तन मन लज्जा न रहे, काम बाण उड़साल, एक काम सब किए सुर नर मुनि बेहाल। अब मैं आपको बीच में एक बात बोलता हूं, जहां नाम तह काम नहीं, जहां काम नहीं नाम। कहे कबीर कैसे रहे रवि रजनी इकठाम। आपके पास क्या आया है नाम के बाद वो बताता हूं। मेरी बात को अदरवाइज में नहीं लेना। नाम के बाद भूत प्रेत आपके अंतःकरण पर छा नहीं सकते हैं, वो भगेंगे। इस तरह अभी काम आपके अंदर प्रबल नहीं है। जिस समय काम सवार होता है आदमी जानवर हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, पर आपकी नहीं होगी। भले ही आप ग्रस्त में हैं, होश बाकी रहेगा आपका। आपका होश बाकी रहेगा, इनका असर नहीं हो पाएगा पूरा। अपने हृदय में विचार कर देखना मेरी बात, वो बात नहीं रहेगी जैसे पहले अंधे और मशगूल हो जाते, अब होश में रहोगे। जहां नाम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम नाम। कहे कबीर कैसे रहे रब रजनी ठाम। घट पर से जाने बिना सबका भय विनाश, तन मन लज्जा ना रहे, काम बाण और साल, एक काम सब किए सुर नर मुनि बेहाल। इतना ये निर्लज है काम, वो इंसान हरकतें करेगा कामातुर होकर के जो सपने में भी नहीं कर सकता, आधा पागल हो जाता है। ये कामदेव हैं, ये क्रोध का भी देव है, लोभ का भी, ये सब निरंजन के पुत्र हैं। अब क्या होगा पता है, इंद्रियां जरूर चली जाएगी पर नारी की तरफ, ये आंखें सुंदर रूप चक्षुपुर, लेकिन पॉइंट पर नहीं जाओगे। अब आप, आपका नियंत्रण हो गया इन सब चीजों पर। आपका क्रोध आएगा, लेकिन जैसे पहले विध्वंस करता, आपका दिमाग खराब कर देता था, अब क्रोध दिमाग खराब नहीं कर पाएगा।
लोभ आएगा, ये सब असुर है। पहले जब आपको गुम कर बेहोश कर देता था, अब नहीं होंगे, आपका होश गुम नहीं होगा अभी। ये नाम की ताकत। जो लोग मेरी इस बात से सहमत है वो हाथ खड़ा करना। कृपा करके हाथ बेकार में खड़ा नहीं करना। पुरुष लोगों से है मेरा ये सवाल। होश में रहोगे, अब होश में रहोगे। इसी तरह श्रृंगी ऋषि बेचारा क्या किया, अरे कुछ खाता ही नहीं था भैया। काम से क्रोध और ताकतवर है। जाके डर डर पे नौखंडा। जब भी ये आएंगे दिमाग पर छा जाएंगे। जैसे प्रेत आत्मा आती हैं तो कॉन्शियंस पर सवार होती है, इसी तरह काम की तरह क्रोध भी जब आएगा आपके ब्रेन पर आच्छादित करेगा, आपका कॉन्शियंस दबाएगा। अब नहीं दबा सकता है। अब आपको क्रोध तो आएगा, होश बाकी रहेगा। आपके पास भूत तो आ सकते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। जो मेरी इस बात से भी सहमत है वो हाथ खड़ा करना। ऐसे ही खाली डब्बा नहीं कूट रहा हूं मैं, आपके पास फिर ये चीजों का असर नहीं हुआ। पहले जब लोभ आता था बुद्धिहीन हो जाते थे, छल कपट करते थे। अभी लोभ तो आएगा लेकिन आपको कुंठित नहीं कर सकेगा, फौरन विवेक खड़ा हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं करना है। मैं क्षमा चाहता हूं। इस तरह नाम हृदय को प्रकाशित कर देगा। स्मरण करते रहना।